वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 31 डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज पर है। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। दिस वर्कशीट ऑनवर्ड्स लेट अस ट्राई आवर हैंड एट सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर लाइक डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। तो आज हमारी जो एक्टिविटी है वो डिटरमाइनर्स पर बेस्ड है। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑन डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स। ये जो एक्टिविटी ली है ये हमने लेसन 1 अ लेटर टू गॉड से ली है। द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो विद मनी। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। दिस इज़ हाउ आई डिड इट। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो मनी ऑर्डर करने की फैसिलिटी हमें अवेलेबल कराता है। ये कैसे किया जाता है? ये जब मैंने पोस्ट ऑफिस विज़िट किया तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। आई हैड टू सेंड डैश मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मुझे अपने भाई को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजना था। अब यहाँ पर है सम एंड फ्यू, ये दोनों ही डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड विच इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस। ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं और हमेशा नाउन से पहले आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मनी जो है नाउन है। अब सम और फ्यू ये दो डिटरमाइनर में से हम मनी के साथ कौन सा डिटरमाइनर यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर डिटरमाइनर यूज़ होगा सम। ये सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। डैश told me that it was dash cheapest way of sending money. someone और anyone इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा someone told me, यानी मुझे किसी ने बताया था that it was cheapest way। अब हमें मालूम है कि सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले हमेशा द लगता है। तो यहाँ पर होगा someone told me that it was the cheapest way of sending money. Inside the post office, I went to dash counter marked money order. यहाँ पर द और ए में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अ हमेशा जनरल के लिए यूज़ किया जाता है और द जो होता है वो स्पेसिफिक के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमें स्पेसिफिक काउंटर का नाम दिया हुआ है जिस पर मार्क किया हुआ है मनी ऑर्डर, इसलिए यहाँ पर होगा इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। I bought dash the money order form by paying money to the person at dash counter। तो I bought अ और द क्या ख़रीदा उसने? एक मनी ऑर्डर फॉर्म ख़रीदा। जहाँ पर काउंटिंग होती है वहाँ पर भी हम आ का यूज़ करते हैं। तो I bought a money order form by paying money to the person एट द काउंटर, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है मनी ऑर्डर, और जब हम उसी को दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अ नहीं यूज़ करेंगे। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है वो काउंटर, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी। डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स। फिलिंग द मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज ईजी। Some boxes were given to fill in my details, यानी फॉर्म में कुछ बॉक्सेस दिए गए थे। यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं होगा। डैश डिटेल्स हैड टू बी completed। अब इसमें ऑल आएगा या फ्यू आएगा? ऑल का मतलब सारी और फ्यू मतलब कुछ। तो यहाँ पर क्या आएगा? सारी डिटेल्स मुझे कंप्लीट करनी थी, तो ऑल डिटेल्स हैड टू बी completed। आई पेड डैश द अ और द में से एक करना है, तो आई पेड द अमाउंट आएगा क्योंकि स्पेसिफिक अमाउंट होगी जो मुझे जमा करनी थी, जो मुझे मनी ऑर्डर के लिए भेजनी थी, तो इसलिए यहाँ पर द आएगा। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विथ डैश
ट्रांसफ़र चार्जेस, तो अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस आएगा, ठीक है। द काउंटर फॉइल ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म वाज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड। काउंटर फॉइल ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म मुझे रिटर्न कर दिया गया रिकॉर्ड के लिए। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक मनी ऑर्डर फॉर्म दिया गया है जिसको उसने बताया कि जिसे उसे भरना था, यानी यहाँ पर पहले रुपीज़ भरने थे, टू मतलब किसको भेजना है, इसके बाद पिन कोड भरना था, यहाँ पर डेट भरना था, यहाँ पर सेंडर के सिग्नेचर थे यानी जो भेज रहा था, यहाँ पर मनी ऑर्डर नंबर था जो कि ऑफिस यूज़ के लिए था, डेट डालना था और कितने रुपीज़ आपने भेजे हैं। ये पोस्ट ऑफिस का पिक्चर दिया हुआ है। अब आगे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बातें आपको बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिटरमाइनर्स फिल करने हैं। तो देयर आर 3 मोर मेथड्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन। हमारे पास और 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनीवन समवन कैन यूज़ दीज मेथड्स। अब एनीवन और समवन में से कोई एक आपको फिल करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन। एनीवन कैन यूज़ दीज मेथड, यानी कोई भी इन मेथड्स को यूज़ कर सकता है। डैश मस्ट हैव डैश अकाउंट डैश द बैंक, तो इसका मतलब यहाँ पर है वन मस्ट हैव, यानी वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब किसी व्यक्ति से है, यानी और नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, और यहाँ पर वन का मतलब है कोई एक पर्सन, यानी पर्सन को यानी किसी व्यक्ति को मस्ट हैव होना चाहिए एन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट वर्ड है तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, एन अकाउंट इन अ बैंक, यहाँ पर द नहीं, यहाँ पर आएगा, यानी किसी भी बैंक में उस व्यक्ति का खाता जरूर होना चाहिए। ये कंडीशन है यदि आप इन तीनों में से किसी मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? वो ये कहना चाहते हैं कि एक तो आप मनी ऑर्डर फॉर्म से पैसे को किसी को भेज सकते हैं, इसके अलावा 3 और मेथड है जिनके द्वारा आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर जो व्यक्ति का अकाउंट जो है वो बैंक में होना ज़रूरी है, ये कंडीशन है। अब वो कौन से 3 मेथड हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र यानी नेफ्ट, इसके लिए डैश ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। यहाँ पर ईच और एवरी में से बताना है आपको, तो यहाँ पर आएगा ईच ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000, यानी जब आप इसके थ्रू पैसे भेजते हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा एक बार में नहीं भेज सकते। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी और सम, इन दोनों में से आपको भरना है, तो यहाँ पर एनी वर्ड आएगा। देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, यानी कितने भी अमाउंट इसके द्वारा भेजी जा सकती है। सम का मतलब तो कुछ होता, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं बैठता, तो नेफ्ट के द्वारा केवल 50,000 भेज सकते हैं एक बार में ईच, ठीक है। और रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट में आप कितनी भी अमाउंट भेज सकते हैं मनी की। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, तो यहाँ पर है एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट, यानी जैसे आप पेमेंट भेजते हैं उसी वक्त उस सामने दूसरे व्यक्ति को पेमेंट उसका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो वर्कशीट दी गई है ये ना केवल आपके डिटरमाइनर्स के लिए एक्टिविटी है, बल्कि आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे रही है। आई होप कि आप इस इंफॉर्मेशन का आगे यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ सही डिटरमाइनर्स का यूज़ करना आप सीख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।